कर नमस्कार। आइए आपको मिलाते हैं हमारी टॉपर से, माही कुमारी, जिन्होंने आज चार्टर्ड कॉमर्स के लिए गौरवान्वित करने का काम किया है और हमारी पूरी सीसी के लिए सेकंड रैंक लाने का काम किया है। और आप माही साहब को मिलाते हैं। कल हमारी माही के साथ मुलाकात हुई थी, तो कल तो बहुत ही मीडिया पर्सन का गैदरिंग था। दैट टाइम हम लोगों ने ज्यादा बातें इनसे ना कर पाए। आज फ्रेश होके माही से हम बात करने जा रहे हैं। अपनी इस पूरी जर्नी को माही हमारे साथ आज डिस्कस करने वाली है। तो मिलते हैं माही से। माही बच्चा, कैसा फील हो रहा है सेकंड टॉपर बन के? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा रिग्रेट है कि अगर मेरा 4 मार्क्स और आ जाता तो हम टॉप 1 पे भी होते हैं। बट टॉप सेकंड भी करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बढ़िया बढ़िया बच्चा। तो बच्चा, आपकी जर्नी चार्टर्ड कॉमर्स में क्लास 11 से रही है। तो यस। अब बताना कि आपकी इस जर्नी में जो शुरुआत रही है आपकी पढ़ाई लिखाई की, तो कैसे क्या बचा रहा है? स्टार्टिंग से थोड़ा बताना कि जैसे मैं आपको वेरी फर्स्ट डे से ही क्लास में नोट्स की बातें किया करता था। तो आप बताओ कि इकोनॉमिक्स की जो नोट्स में हम लोग बनवाते थे आपसे, नोट्स से कहाँ मदद मिली है आपको? सर, नोट्स से तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है हम्म। और वो मेरे लिए था भी, वो सच हम्म। साबित हुआ मेरे लिए। हम्म। आप कहते थे कि नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो, नोट्स को अच्छे से बनाओ, क्योंकि नोट्स जैसा रहेगा वैसा ही तुम एग्जाम में लिखोगे। ओके। और मेरा नोट्स आप देखते भी थे तो कहते थे बहुत अच्छा है तुम्हारा नोट्स, बहुत क्योंकि बढ़िया। पॉइंट्स जो रहता था हम्म। इम्पोर्टेंट उसको अंडरलाइन करते थे। उसी तरह एग्जाम में भी जाके हम नोट्स के बेस्ड पे ही उस क्वेश्चन का आंसर दिए और जो ओके। इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम्म। उसको अंडरलाइन किए थे। ध्यान देंगे। माही का कहना है कि स्टार्टिंग से ही हम लोग बेसिकली, मैं अपनी पेपर में इकोनॉमिक्स में नोट्स पे बच्चों को बहुत परेशान करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई नोट्स आपको बेहतर ढंग से बनाना है, जिसमें मल्टी कलर का इस्तेमाल करना है, हम्म। हाईलाइटर का इस्तेमाल करना है, ताकि जब आपकी सिलेबस ओवर हो जाती है तो जो टाइम बचता है रिवीजन का ना, उसमें आप अपने नोट्स को ही बेहतर ढंग से कवर करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। सेम कहानी माही ने भी की है। स्पेशली जब ये मेरे को नोट्स दिखाती थी, सर देखिए कहाँ कहाँ पे हमने गलती की है, तो मैं इनको रेक्टिफाई भी करता था। स्पेशली इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, चीजों को अंडरलाइन किया करती थी, हाईलाइट किया करती थी। उनसे इनको बहुत ही बेनिफिट मिला है। अब आते हैं माही आपको, जैसे 11th में हम लोगों ने बिहार बोर्ड में आईईडी नेशनल इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कहानी की, स्टैट्स की कहानी थी, यस। तो उसमें भी आपका नोट्स बहुत ही बेहतर था। अब आते हैं 12th पे, तो 12th में हमारा माइक्रो और मैक्रो की कहानी थी। यस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बचा, स्पेशली हमने दो यूनिट का जिक्र करा था, एक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स था, इसको आपने कैसे कवर किया और उस पर आप कैसे प्रैक्टिस किया करती थी? सर, जो कोचिंग में करवाया जाता था न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, वो पहले तो हम्म। करते थे और उसको घर पे आकर भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते थे। करेक्ट। फिर एनसीईआरटी के बुक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम्म। क्योंकि एग्जाम में उससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और उसका हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को 2 बार 3 बार एग्जाम के टाइम पे और उससे पहले भी हमेशा हम्म। कवर करते थे। वैसे नोट्स भी जो आपका था ना, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करके सारी कंटेंट वही होती थी। तो क्या आप मेरे नोट्स के अलावा एनसीईआरटी को एक दो बार गो थ्रू की थी या नहीं की थी? हम किए थे सर, ओके, बहुत बढ़िया। नोट्स के अलावा भी किए थे बढ़िया एनसीईआरटी को बढ़िया गो बढ़िया। थ्रू। ओके। और बाकी जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, जैसे आपका मनी एंड बैंकिंग ले लो, फिर आपका बीओपी ले लो, गवर्नमेंट बजट ले लो, इन सारे टॉपिक को आप कैसे कवर किए? क्योंकि मेजर तो नेशनल इनकम और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना होता था। इन बाकी टॉपिक को आपने कैसे कवर किया? बाकी टॉपिक्स के लिए आपका नोट्स बहुत हेल्पफुल था, उसके हम्म। लिए फिर एनसीईआरटी का बुक देखना नहीं पड़ता था, वेरी गुड। हाँ। क्योंकि इन सब चैप्टर इतना भी हार्ड नहीं होता था कि हम्म। एनसीईआरटी का हेल्प लेना पड़े। आप जैसे मैंने एनसीईआरटी क्लास के में कहा थ्रू था। करवा देते थे सब, हम्म। उसी को अच्छे से पढ़ लेते थे, हम्म। अच्छे से समझ लेते थे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे, ये नहीं हम्म। कि रट लिए उसको, ओके। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे आता था, हम्म। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान ओके। दिए। और हमें याद है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आपका हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट की कहानी कर रहे थे, उस वक्त आप दो तीन क्वेश्चन पूछी थी। Yes. और नेशनल इनकम में भी आप दो तीन क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर ये चीजें आपने शायद मिस करा है, तो हमने बाद में उसको कवर किया था। Yes. हमें याद है कि जब आपका जो बिहार बोर्ड के हिसाब से दो तीन टॉपिक आपका मिस था, तो हम लोगों ने इसको बाद में डिस्कस करा। स्पेशली इसकी नेचर क्या होती थी कि जब इनको कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, तो ये थोड़ा अजीब ढंग से अपना शकल बना लेती थी। तो मैं पहचान जाता था कि इसको कहीं समस्या है, तो तुरंत क्लास के बाद मैं इनको क्लासरूम में बुलाता था, ऑफिस में बुलाता था। वहां पे ये हमें कम से कम आधा घंटा परेशान करती थी।
जिसमें ये सारी चीजों को पूछती थी लाइन बाय लाइन, और मैं बहुत खुश होता था। मुझे पता था कि 100% ये हमारे लिए रिजल्ट बेहतर लाएगी ही लाएगी। रैंक की भी चांसेस इसको मेरे को स्टार्टिंग से ही लग चुका था कि रैंक लाएगी, हाँ, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या आएगा मैं कंफर्म नहीं था। लेकिन जिस दिन इनका इंटरव्यू हुआ ना, उस दिन मैं इनकी जब मैंने इनसे क्वेश्चन का डिस्कशन करा कि आपने बेटा कैसे कैसे अटेम्प्ट करा, तो इन्होंने मेरे को सारा का सारा आंसर सही बताया, जिसका रिजल्ट भी है कि इकोनॉमिक्स में इनका 98 है। 2 नंबर लग रहा है, तू कहाँ पर गलती की बच्चा? मुझे लगता है सब्जेक्टिव तो सब सही था, ठीक जो है, भी गलत हुआ एमसीक्यू में हुआ होगा। ओके, ध्यान देंगे बच्चे। स्टार्टिंग से मैंने बोला है कि एक एक नंबर से आपका रैंक पीछे आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, माही सेकंड टॉपर रही है चार्टर्ड कॉमर्स के लिए और पूरे बिहार के लिए, जिसमें इनका स्कोर है 476, और जो टॉपर रही है उनका स्कोर है 480, मतलब 4 मार्क्स इनका कम है। और ये 4 मार्क्स एक पार्टिकुलर पेपर अंग्रेजी में बच्चा थोड़ा कम हुआ ना, हाँ, थोड़ा बच्चे लाइकली भी अंग्रेजी को ले लेते हैं, जिसके चक्कर में इनका 4 नंबर से सेकंड पोजीशन में आ गई। अन्यथा ये हमारे लिए फर्स्ट टॉपर रहती है आज, वो है भी आज। तो बच्चा आप बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने चीजों को कैसे कवर किया? जैसे स्पेशली माइक्रो में आपका मैंने कंज्यूमर्स बिहेवियर की बातें कही थी, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की बातें कही थी, फिर आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट की कहानी थी। इन सारे टॉपिक को आपने कैसे कवर किया? क्योंकि माइक्रो आप कहती थी कि सर हमको इजी लग रहा है वेरी फर्स्ट डे से, तो कैसे कवर की जरा बताना लोगों को। क्योंकि सर माइक्रो मेरे लिए थोड़ा इजी होता था, नोट्स था ही टॉपिक वाइज हर एक चीज का, तो एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत देख लेते थे, आप एनसीईआरटी के थ्रू करवाते ही थे, उसी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते थे, और फिर अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझाते थे, उसको भी हम घर पे आके 1-2 बार रिवाइज करते थे, और जो नहीं समझ में आता था वो आपसे पूछ बहुत बढ़िया बच्चा। अब तुम्हारे जो जूनियर्स हैं, स्पेशली जितने भी चार्टर्ड कॉमर्स के ब्रांचेस हैं जहां कहीं भी लोकेटेड हो, उन सारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि नोट्स को लेकर कि कितना वो कॉन्शियस रहे, बाकी बुक को भी कवर करें, प्रैक्टिस भी क्या करें, और पढ़ाई कितना दिन वो कितने आवर पर डे फॉलो करें, ताकि वो भी आपके प्लेस पे आ सके? क्या कहना चाहोगे? हम तो सर उनके लिए यही कहेंगे कि अभी जब 12th में आप लोग आ गए, 11th में जो मस्ती था वो आप कर लिए, 12th में आए आप कॉन्शियस हो जाइए, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं नोट्स बनवाने में, आप भी अच्छे से बनाइए, उसको पढ़िए, और फिर जो नहीं समझ में आ रहा है वो डाउट के बाद पूछिए। और ये तो जरूर कहेंगे, अगर आपको भी यहाँ तक आना है तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटा तो मस्ट है पढ़ना, क्योंकि हम लोग कॉमर्स में है, और कॉमर्स में 4 घंटा तो सिर्फ नॉर्मली अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में ही खत्म हो जाता है। उसके अलावा भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, और एक्स्ट्रा भी थोड़ा देने का जरूरत है। तो आप लोग कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए, और 6 से 8 घंटा तो कम से कम पढ़िए, और रेगुलर पढ़िए। ओके माही, आपकी कुछ फ्रेंड हुआ करती थी, यस सर। तो उन लोगों का कॉल आया, कुछ बातें हुई उन लोगों से? यस सर। वैसे उसमें आपकी 1-2 फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, वो बच्ची भी काफी लेबोरियस थी, तो उनका भी स्कोर आपसे थोड़ा पीछे ही है, तो उन लोगों के साथ कुछ बात हुई है? हाँ, उन लोग से बात हुआ, वो क्या भी कहा उन लोगों ने? कांग्रेचुलेशन कह रही थी, पार्टी वगैरह मांग रही थी, ओके। और उन लोग का भी अच्छा आया मार्क्स सभी का। ओके। और चार्टर्ड कॉमर्स अनिशाबाद ब्रांच की जहां तक बात है, तो इस ब्रांच से आपको क्या सपोर्ट मिला? इस ब्रांच की तो मैनेजमेंट जो रूपा मैम है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, जो भी कुछ दोनों मैनेजमेंट के दोनों लोग सपोर्टिव थे, लेकिन रूपा मैम से हम लोग का ज्यादा फ्रेंडली थे। उनको जो भी अगर डाउट है, डाउट सेशन मैम लगवा दीजिए, तुरंत आप लोग से कह के डाउट सेशन लग जाता था। फिर वहाँ का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, फैकल्टीज अच्छे हैं, नोट्स मिलता है हमेशा, कोई डाउट है उसके लिए क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो, सेशन अलग से भी लगाया जाता है। ये सब से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, और बहुत ज्यादा हम खुश हैं। ब्रांच में जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते थे, तो आप हर एक टेस्ट में ऑलमोस्ट उपस्थित होती थी, तो क्या कुछ बच्चे टेस्ट को अवॉइड भी करते हैं? क्लासरूम जो हम लोग टेस्ट लगवाते हैं, उस टेस्ट को कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं, तो क्या उस टेस्ट का बेनिफिट आपको क्लासरूम में या एग्जामिनेशन हॉल में मिला? यस सर, जरूर मिला, क्योंकि टेस्ट देने से होता है कि हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर मार्क्स भी थोड़ा कम है तो हम उसके तरफ मेहनत करने लगते हैं, तो इसलिए टेस्ट को तो अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, तो न्यूमेरिकल्स तो मेनली आपका नेशनल इनकम से ही आता है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस क्या एग्जामिनेशन नजदीक होने तक करना चाहिए, या
बीच बीच में बच्चों को करते रहना चाहिए। स्पेशली नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन वाली मेथड है, उसकी फॉर्मूला वगैरह या बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, उन चीजों को बच्चों को बीच बीच में रिवीजन करनी चाहिए या एग्जामिनेशन नजदीक होकर के उस पर प्रैक्टिस तेज कर देनी चाहिए। नहीं, बीच-बीच में तो रिवीजन करते रहना जी। चाहिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम के टाइम वो सोचेंगे तो फिर अचानक से उतना चीज याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसलिए है। अगर हम करते रहेंगे उसका हम्म। प्रैक्टिस, तो हमारे लिए इजी होता है ओके एग्जाम ओके में। ओके, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स में हमें उम्मीद थी कि आप 100 आउट ऑफ 100 टच करोगे, तो आपने 98 मार्क्स लाया, बहुत बड़ी बात होती है बिहार बोर्ड में इतना नंबर लाना। तो आप ये बताओ कि जो आपकी नोट्स रही है, नोट्स को आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करा था या कि चीजों को और भी उसमें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा तुमको लगता है कि हमने जो क्लास में जो कंटेंट बताई है, जो क्लासरूम नोट्स करवाई है, उसके अलावा भी स्पेशली मैं स्टिकी नोट्स की बात करता हूँ, अगर आपको लगता है कुछ चीजें मैं इसमें ऐड करूं, तो क्या आपने उसमें कुछ ऐड करा था? एटलीस्ट यस सर, हम करा थोड़ा था? बहुत ऐड करते थे। जब हम ओके पढ़ते रहते थे तो हमको थोड़ा लगता था हमको ये चीज अपने लैंग्वेज में समझना चाहिए, ओके तो मैं उसे अपने लैंग्वेज में लिख ओके, देती तो थी मैं वहां अभी पे। आपको इनकी क्लासरूम की नोट्स भी दिखाऊंगा। बाबू, इनकी क्लासरूम की नोट्स थोड़ा उठा के लाना, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाती है बच्चा, ताकि हमारा जो कमिंग बच्चा है ना, उनको इससे मोटिवेशन मिले और इंस्पिरेशन मिले कि भाई मैं ऐसे भी नोट्स बनाऊं, क्योंकि क्लासरूम में हम नोट्स से समझौता बिल्कुल नहीं करते हैं। स्पेशली नोट्स के लिए कितने बच्चों को हमने डांटे बिल्कुल भी रद्दी हैं। तरीके से डांटा भी है, बहुत ही गंदे तरीके से डांटा भी है। कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, जिसका आज परिणाम है कि माही ने इसकी इंपॉर्टेंस समझी और यहाँ तक आज पहुंची है। माही, पेरेंट्स का क्या सपोर्ट होना चाहिए इस सर, जर्नी में? पेरेंट्स का तो सबसे ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम्म, अगर पेरेंट्स साथ होते हैं तो कोई भी मुकाम को हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हम्म, मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, मम्मी हम्म, पापा दोनों। जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ो, हम्म, जिस कोचिंग में जाना है वहाँ जाओ। हम्म, और ये तो मेरा मन था कि हम चार्टर्ड कॉमर्स में जाएं, 10th हम्म, से ही मेरा सपना था। ओके, और हम यहाँ तक आए, मेरी मम्मी का ही सपोर्ट था और पापा का, कि हाँ जाओ वहाँ एडमिशन करवा हम्म। लो, लिखो पढ़ो। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बताना चाहेंगे चार्टर्ड कॉमर्स ने जिस इतिहास को रची है कल, कि सेकंड टॉपर देने का काम की, ये तो हमारी अब शुरुआत है। आने वाले दिनों में भी आपको चार्टर्ड कॉमर्स से टॉप 10 में तो 5 बच्चा मेरा ही होगा। मैं अश्योर हूँ अपने बच्चों की मेहनत पे और अपनी मेहनत पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को लेकर के, कि आने वाले दिनों में भी चार्टर्ड कॉमर्स से ही टॉप 10 में हमारे बच्चे दिखेंगे। एक बात और पूछना चाहेंगे माही आपसे कि जब आप क्लास की रूटीन देखते हो, कि क्योंकि एक दिन में अकाउंटेंसी भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, बीएसटी भी होता है, अंग्रेजी भी होती है, तो आपकी क्लास ब्रांच पे लगभग 2-3 घंटे की, 3 घंटे की होती है, फिर आने जाने में वक्त लगता है, तो घर पे उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, जरा अपने जूनियर्स को बताने का कोशिश करना। यही कहेंगे कि कोचिंग में जो आने जाने में टाइम लगता है और वहाँ जो टाइम भी लगता है, बहुत बहुत 3 से 4 घंटा लगता है। फिर उसके बाद पूरा टाइम घर पे ही लोग रहते हैं, तो मेरा कहना है कि घर पे अगर आप आ रहे हो थोड़ा देर आराम कर लो, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि अभी 12th है और 12th में तो 8-10 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। और तो इसीलिए हम कहेंगे कोचिंग से खत्म होने के बाद खाना पीना खाकर फिर रात में बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 1-2 बजे तक तो कम से कम पढ़ो, फिर उसके बाद आराम से सो उठो, फिर से कोचिंग वगैरह है तो वहां जाओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन रहेगा कि जब हम लोग जिस दिन हमारा टॉपर वेरिफिकेशन था, तो हम मैंने आपको बताया था कि 9 बजे पहुंचना है, तो आप थोड़ा डिले पहुंची। तो उस दिन कैसा फील हो रहा था कि आज हमारी क्या कुछ होने वाला है? उस दिन आपका क्या मतलब मनोदशा था उस दिन का, कि आप नर्वस थी या खुश थी? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर, जैसा आपको मालूम है कि वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। आपकी मम्मी बीमार थी, बेचारी पहुंच नहीं पाई थी, उनकी मम्मी से मैं आपको मिलाता हूँ थोड़ी देर में। आप अपने अंकल के साथ पहुंची, फिर मैं वहां पे पहुंचा आपको लेकर के, पूरा दिन हम वहां पे स्टे किए। तो अंदर में क्या कुछ चल रहा था? सर, जब पहले तो कॉल आया था, जब तो हम थोड़ा नर्वस हो गए थे उस समय। फिर धीरे धीरे अपने पिछले टॉपर्स का सुने हम इंटरव्यू वगैरह, उन लोग से बात हुआ तब पता चला कि इतना भी हार्ड नहीं होता है। तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर उस दिन थोड़ा डिले हो गया था मेरा ट्रैफिक के कारण, तो फिर इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा पहले निकलो। तो वहां हम पहुंचे, फिर अंदर गए, उसके बाद सब माहौल बहुत शांत था, वहां आराम से गए। ये अपना रोल कोड, रोल नंबर, इंट्रोडक्शन वगैरह दिए। ये सब चीज अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि वहां के टीचर्स आपका स्कूल का नाम कहाँ सेंटर पर है, रोल कोड, रोल नंबर तो मस्ट पूछते हैं। और उसके बाद जो टीचर्स से इंटरव्यू लेना था, उनसे मुझे रूबरू कराया गया।
उसके बाद हम बैठे वहाँ, मुझे नर्वसनेस नहीं हुई बिल्कुल भी। वहाँ की इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी थी, वो मेरे राइटिंग से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने मेरा राइटिंग मिलाया और कहा कि तुम कितना अच्छा राइटिंग लिखी हो। फिर हिंदी के सर थे, वो भी बहुत खुश थे। फिर वहाँ इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और लास्ट मेरा बीएसटी का था। जब हम बीएसटी का दे रहे थे, उस समय ही सर लोग ने कहा कि तुम तो टॉपर लिस्ट में शामिल हो, तुमको आप बधाई ये हो। बातें मेरे को भी बताई थी, यस निकलते ही सर सर। मैं टॉपर में हूँ। मैं दैट टाइम ही पूरी कॉन्फिडेंस में था कि हमारी बच्ची तो टॉप 3 में आएगी और आई भी। भाई इकोनॉमिक्स से क्या कुछ पूछा गया, जरा बताना। इकोनॉमिक्स से मेरे से पूछा गया पहले तो कंटेंट कि हाँ। क्या क्या चैप्टर्स हैं ओके, आपके। सिलेबस पूछा गया। यस और सर। यही सिलेबस मैं वेरी फर्स्ट डे बच्चों को बताता हूँ कि तुमको पढ़ना क्या है और उसकी वेटेज क्या है, स्पेशली यूनिट वाइज, यस तो सर। बेनिफिट मिला ना उसका। यस सर। ओके, दूसरा फिर उसके बाद डिमांड शेड्यूल पूछे क्या डिमांड है। शेड्यूल पूछा गया। यस ओके, सर। मैंने बताया था पहले डे कि ये तेरे से पूछ सकता है ये, यस जब सर। हम लोग आपको इंटरव्यू से पहले ब्रांच पे बुलाए थे इंटरव्यू की तैयारी के लिए। हाँ। हाँ, और फिर उसके बाद डिमांड पूछा, शेड्यूल क्या है, बजट का क्या ऑब्जेक्टिव ओके है। ओके, गवर्नमेंट बजट का। यस सर। ओके आरबीआई का क्या रोल है, ओके ओके, कॉमर्शियल बैंक का क्या रोल है, और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ऑब्जेक्टिव तो एज इट इज हम लोग करवाते हैं, क्या क्या पॉइंट बना के। यस करेक्ट है, सर। करेक्ट है। ओके, और मैक्रो नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन इनकम एम्प्लॉयमेंट से भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप का कुछ पूछा, कैसा नहीं, कुछ वहाँ न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछा गया, ओरली कुछ थ्योरी चीजें, हाँ, थ्योरी टाइप फॉर्मूला का वगैरह नहीं पूछा पूछा, गया। कैसे निकालोगे जीडीपी क्या होता है मुझसे वो? नहीं पूछा था आपसे फॉर्मूला, नहीं पूछा लेकिन गया। मेरे बगल में एक लड़की थी, उससे मैंने थोड़ा बहुत सुना, तो उससे हम्म, पूछ रहे थे सर कि ओके हाँ नेशनल इनकम का क्या होगा ओके फॉर्मूला। ओके, कैसे एस्टिमेट करते हैं, यस कैसे सर। कैलकुलेट करते हैं, बढ़िया बढ़िया। ये तो रही माही इकोनॉमिक्स की कहानी। अब टॉपर तो आप एक पेपर से बनोगे नहीं, बाकी पांचों पेपर को लेके चलना पड़ेगा। तो बाकी पेपर में भी कैसे क्या काम कर रही है आपने, और आने वाले आपके जूनियर्स हैं उनको कैसे फॉलो करना चाहिए ताकि वो भी 480 485 को क्रॉस कर सके। सर मैंने बाकी पेपर्स में भी इसी तरह प्रैक्टिस किया था, और इसी तरह सर लोग से पूछे वगैरह था, क्योंकि सारा का तो मुझे टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाता था। फिर उसके बाद मुझे कहीं पे भी डाउट होता था, जब घर पे हम आकर पढ़ते थे, फिर वो कल होके हम जाते थे टीचर्स के पास, डाउट का सेशन रहता था, उस समय हम जाकर पूछ लेते थे, सर अच्छे से बता देते थे। फिर जो मुझे अपने लैंग्वेज में लगता था कि इसे लिख लेते ताकि भूल न जाए, उसे हम साइड में अपने से लिख लेते थे। अकाउंट्स हो या बीएसटी हो, सब में मैंने ऐसे ही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल तो बहुत गैदरिंग थी, हमारे डायरेक्टर सर भी, गौतम सर आए हुए थे, हमारी पूरी आईटी की टीम थी, बहुत ही मीडिया पर्सन का गैदरिंग था, तो ज्यादा कुछ बातें नहीं हो पाई क्योंकि कल का माहौल कुछ और था। आज कैसा फील हो रहा है? आज भी उतना ही खुशी है, लेकिन कल से थोड़ा कम है, क्योंकि कल इतना ज्यादा गैदरिंग हो गया था कि अब मुझे लेकिन एक तो भी मतलब नर्वसनेस या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरव्यू हो चुका था, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होते जा रहा था धीरे ओके धीरे। ओके ओके, तो आपकी मम्मी से मैं कहना चाहूंगा कि मैम थोड़ा आप आए और पहले आप अपना नोट्स दिखाओगे। नोट्स आपके पास होगा अभी? यस सर। ओके, मैं 2 मिनट रुकूंगा, मैं इस बच्चे का नोट्स दिखाऊंगा कि माही कितना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाती है, और उसे उन्होंने इतनी बेहतरीन जैसे मैंने एज इट इज बताया ना वैसे ही वो फॉलो करी, और एग्जामिनेशन भी वैसे ही लिखी, जिसका कारण है आज माही हमारे लिए सेकंड टॉपर बनी। 2 मिनट में आपको नोट्स दिखाते हैं।